गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल जो हमने चैप्टर पढ़ा था अपना ट्रेवल एंड एडवेंचर्स मीन्स यात्रा और रोमांस, यूनिट 4 जो थी अपनी, उसमें चैप्टर था द टनल। उसके क्वेश्चन आंसर रीड करने वाले हैं। तो सबसे पहले पेज नंबर 144, पहला क्वेश्चन अपना कि सूरज कंपेयर्स द ट्रेन टू ए मैजिकल क्रिएचर। सूरज जो है उसने एक जादुई प्राणी, मैजिकल यानी जादुई और क्रिएचर मीन्स प्राणी, कि ट्रेन की जो तुलना है वो एक जादुई प्राणी से की है। पिक द फ्रेज दैट कन्वे द मीनिंग। वे ऐसे फ्रेज हमें ढूंढने हैं जो इस मीनिंग को कन्वे करते हैं। तो बेटा ग्रीन ब्लैक एंड गोल्ड ड्रैगन, एक हरा काला और सुनहरा जो अजगर है, ये फ्रेज आया था। दूसरा ब्यूटीफुल मोनेस्टर, सुंदर राक्षस। सोवरिंग स्पार्क्स यानी चिंगारियां बिखेरते हुए, और रोड ए चैलेंज, चुनौतियों को दहाड़ते हुए। ये चारों जो फ्रेज हैं ये सूरज जो है उसने ट्रेन के लिए यूज किए थे। क्वेश्चन नंबर 2 है सूरज न्यू दैट द ट्रेन वाज क्लोज बाई बिकॉज। सूरज ये जानता था कि ट्रेन है वो नजदीक ही आ गई थी, क्योंकि ही हियर द श्रिल विसल ऑफ द इंजन। उसने श्रिल यानी तीखी और विसल यानी सीटी, कि उसने एक तीखी सीटी की आवाज सुनी थी इंजन की। एंड ए साउंड लाइक डिस्टेंट थंडर फ्रॉम द टनल। तो एक ऐसी आवाज जैसे टनल के थोड़ी सी पास ही क्या है तूफान आ रहा, गड़गड़ाहट सुनी उसने। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डिड सूरज सी इनसाइड द टनल। अब टनल के अंदर सूरज ने क्या देखा। तो सूरज सा डैम्प एंड स्टिकी बॉल्स, ए वेट फ्लाइंग पास्ट एंड ए लिजार्ड स्कल्टिंग बिटवीन द लाइन्स। वे सूरज ने क्या देखा कि उसकी ब्लैक गहरी और काली जो दीवारें थी, एक जो चमगादड़ है उस चमगादड़ को उड़ते हुए देखा, और एक जो छिपकली है उसको लाइनों के बीच में रेंगते हुए देखा। क्वेश्चन नंबर 4 है सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। सही ऑप्शन का चूज करना है। व्हाट डज सुंदर सिंह कन्वे अबाउट द टनल। अब सुंदर सिंह जो है उसने टनल के बारे में क्या स्वीकार किया कि ही सेज दैट इट इज डैम्प एंड स्टिकी इनसाइड, या ही हैज लेंट इट टू द गवर्नमेंट। तो सुंदर सिंह ने क्या कहा था कि ही हैज लेंट इट टू द गवर्नमेंट, कि उसी ने क्या किया है, सरकार को ये लीज पे दी है या फिर ऋण पे दी है। फिर क्वेश्चन नंबर 5 है कि द वॉचमैन हैड क्रिएटेड ए सिस्टम थ्रू विच ही इन्फॉर्म्स द लोकोमोटिव ड्राइवर अबाउट एनी डेंजर इन द टनल। जो वॉचमैन था, चौकीदार था, उसने एक ऐसी प्रणाली या सिस्टम बना रखा था। The watchman has created a system through which he informs the locomotive driver about any danger in the tunnel। जो वॉचमैन था, चौकीदार, उसने क्या कर रखा था कि एक ऐसा प्रणाली या तंत्र या सिस्टम बना रखा था जिससे वो लोकोमोटिव ड्राइवर जो है उसको टनल के जो खतरे हैं उनके बारे में बताता था। द फॉलोइंग फ्लो चार्ट शोज दिस सिस्टम। अब नीचे जो चार्ट दिया गया है वो इस सिस्टम को दर्शाता है। रेफर टू द टेक्स्ट एंड कंप्लीट द फ्लो चार्ट। तो ये हमें क्या करना है, इस फ्लो चार्ट को फिल करना है। तो सबसे पहले आप देखोगे कि वॉक द लेंथ ऑफ द टनल। सबसे पहले जो वॉचमैन है वो क्या करता था, उस टनल के में अंदर कुछ दूरी तक जाता। अब सबसे पहले क्या करता, जब दिन की बात होती उसके बाद रात की। अब दिन में वो क्या करता वो हमें बताना है, और उसके बाद रात को क्या करता वो बताना है। तो दिन के समय जब नो डेंजर फाउंड होता, अगर उसको कोई भी खतरा नहीं दिखाई देता, गोज टू टेक ए नैप, वो एक नींद की झपकी लेने चला जाता। दिन में जब वो टनल में जाता और जब उसको कोई भी खतरा नहीं दिखता तो क्या करता, सोने के लिए चला जाता। या डेंजर फाउंड, अगर कोई खतरा उसको दिखता तो वेव्स ए रेड फ्लैग, तो एक लाल झंडा जो है वो फहराता, ये लाल झंडे को फहराता। उसके बाद जब रात की बात आती, नाइट की, जब कोई भी खतरा उसको दिखाई नहीं देता तो वो सोने के लिए चला जाता। लेकिन जब कोई भी खतरा उसको मिलता, डेंजर फाउंड,
तो वेव्स हिज लैंप टू वार्न द लोकोमोटिव ड्राइवर, ये अपनी जो लालटेन थी लैंप उसको लहराता ताकि जो लोकोमोटिव ड्राइवर है, ट्रेन का ड्राइवर है, उसको चेतावनी मिल जाए। तो दोनों चीजों में आप देख सकते हो कि जो रेड चीजें हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जो लैंप है वो कैसा जलता है, रेड कलर में। पे अपने क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, सुंदर सिंह न्यू दैट द लेपर्ड वाज इन द टनल बिकॉज, सुंदर सिंह को कैसे पता लगा जो लेपर्ड है वो कहाँ पे है, उस सुरंग में। तो ही हियर्ड ए राइमिक शेविंग साउंड लाइक समवन कटिंग ए ब्रांच विच वाज द लेपर्ड साउंड, उसने एक लय में कुछ काटते हुए जैसे आरी की आवाज उसने सुनी, जैसे कि कोई भी ब्रांच काट रहा हो, जो कि एक लेपर्ड की साउंड होती है। जो आपने जब चैप्टर पढ़ा था तब एक सिस्टम राइमिक यानी लयबद्ध, लयबद्ध आरी की आवाज उसने सुनी, जिससे उसको लगा कि हो सकता है कोई ब्रांच काट रहा हो। तब उसको ये लगा कि ये किसकी साउंड है, एक लेपर्ड की साउंड है। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाई डू यू थिंक सूरज वाज अनेबल टू डू एनी शाउटिंग इन द टनल इन द बिगिनिंग, ये आप क्या सोचते हो कि स्टार्टिंग में जो सूरज है जब वो उसके साथ गया था सुंदर सिंह के साथ टनल में, तो उसके मुंह से आवाज क्यों नहीं निकली। तो ही वॉज अफ्रेड ऑफ द लियोपर्ड, ये जो लेपर्ड है यानी जो तेंदुआ है, उस तेंदुए से वो डर गया था, इसीलिए उससे आवाज नहीं निकली। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट मेड द लेपर्ड डिसअपीयर इनटू द डार्कनेस, ये कौन सी चीज है, किस कारण से लेपर्ड जो है वो अंधेरे में डिसअपीयर यानी गायब होना। और डार्कनेस अंधेरा, वे अंधेरे में जो लेपर्ड है वो गायब कैसे हो गया। तो द लेपर्ड डिसअपीयर्ड बिकॉज सूरज एंड सुंदर सिंह शाउटेड टुगेदर, लेपर्ड है वो इसलिए गायब हो गया क्योंकि सूरज और जो सुंदर सिंह है उन्होंने जो साथ साथ चिल्लाया, शाउट यानी चिल्लाना। एंड देयर वॉइस रेंग थ्रू द टनल, और उनकी आवाज है वो पूरी टनल जो है उसमें गूंज रही थी, स्केरिंग द लेपर्ड, जो लेपर्ड है उसको डराते हुए, वे जिस चीज ने उसको डरा दिया। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाउ डिड सूरज नो सुंदर सिंह वाज एट द टनल, अब सूरज को कैसे पता लगा कि सुंदर सिंह जो था वो उस सुरंग में था। तो सूरज सा द लैंप लिट बाय सुंदर सिंह नियर द टनल, अब जो सूरज है उसने क्या देखा कि जो लैंप है, जो लालटेन थी वो कहाँ पे जली हुई थी, उस टनल जो सुरंग है उस सुरंग के पास जली हुई उसको दिखाई दी। इवन दो ही कुडंट सी सुंदर सिंह हिमसेल्फ, वैसे तो वो सुंदर सिंह को नहीं देख पा रहा था, लेकिन उसने उसकी जो लालटेन थी उस लालटेन को जलते हुए देखा, तब उसको लगा कि सूरज सिंह कहाँ था, उस नल के पास था। ये बात कब की हो रही है, जब सूरज जो है वो उस ट्रेन में यात्रा कर रहा है, सूरज जो है उस ट्रेन में जब ट्रेवल कर रहा था, उस ट्रेवल के समय वो उसको देख रहा था। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाई डिड सूरज फादर टेक हिम अलोंग टू दिल्ली, अब सूरज सिंह के पिता जो है वो सूरज को अपने साथ दिल्ली क्यों लेके गए। तो सूरज फादर टुक हिम टू दिल्ली ऑन ए बिजनेस ट्रिप टू टीच हिम अबाउट हिज बिजनेस, अब सूरज सिंह के पिताजी जो है उसको दिल्ली जो व्यवसाय की ट्रिप है, बिजनेस ट्रिप है, उसके लिए गए ताकि वो उसको सिखा सके, क्या, अपना जो बिजनेस है उसको सिखा सके। एज ही डिडंट नो वेयर सूरज वेंट मोस्ट ऑफ द टाइम, क्योंकि वो जानता भी नहीं था कि पूरे दिन जो सूरज है वो कहाँ जाता है, ये दिन के अधिकांश समय सूरज रहता कहाँ है, इस चीज का उसका पता ही नहीं था, इसके कारण वो उसको लेकर गया। उसके बाद पेज नंबर 149 पे आपके लेटेस्ट थिंक एंड रिफ्लेक्ट वाले क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है कि रीड द फॉलोइंग लाइन्स एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो, ये कुछ लाइनें दी गई हैं, इन लाइनों को पढ़कर आपको नीचे जो क्वेश्चंस दिए गए हैं उनके आंसर्स देने हैं। तो सूरज हैड टू टर्न एंड लुक बैक एट द ओपनिंग टू रीअश्योर हिमसेल्फ दैट देयर वाज स्टिल डे लाइट आउटसाइड, सूरज जो है वो थोड़ा सा पीछे मुड़ा, और पीछे मुड़कर उसने देखा, ये सुनिश्चित करने के लिए कि अभी भी बाहर जो है वो दिन की रोशनी थी। अहेड ऑफ हिम,
उसके सामने द टनल्स अदर ओपनिंग वाज जस्ट ए स्मॉल राउंड सर्किल ऑफ लाइट। ये जो सुरंग है उसका जो दूसरा सिरा था वहां पर केवल एक छोटा और गोल सर्किल था, किसका? रोशनी का। जब आप अंदर होते हो तो बाहर की जो रोशनी है वो कैसी दिखाई देगी? जैसी आकृति किसकी होती है? टनल की। अब टनल का जो शेप था वो कैसा था? राउंड सर्किल था, तो वैसी ही रोशनी उसको दिखाई दी। द टनल वॉज स्टिल फुल ऑफ स्मोक फ्रॉम द ट्रेन। अब जो टनल थी वो अभी भी ट्रेन के द्वारा छोड़ा गया जो धुआं था, स्मोक यानी धुआं, उस धुएं से भरी हुई थी। बट इट वुड बी सेवरल आवर्स बिफोर अनदर ट्रेन केम थ्रू। लेकिन दूसरी ट्रेन के आने में अभी भी कई घंटे बाकी थे। टिल देन, और तब तक, द कटिंग बिलोंग्ड टू द जंगल अगेन। ये जो कटिंग्स है वहां पे जो टनल है वो किससे संबंधित थी? अब तो केवल जंगल से ही संबंधित थी। सूरज डिडंट स्टॉप, सूरज वहां नहीं रुका, बिकॉज देर वॉज नथिंग टू डू इन द टनल एंड नथिंग टू सी। भी टनल के अंदर ना तो कुछ करने के लिए था ना कुछ देखने के लिए, भी वहां केवल क्या था? डार्कनेस था, यानी अंधेरा ही अंधेरा था। ही हैड सिंपली वांटेड टू वॉक थ्रू, वो तो केवल बाहर जाना चाहता था, सो दैट ही वुड नो व्हाट द इनसाइड ऑफ ए टनल वाज रियली लाइक। भी उसके अंदर से केवल निकलना चाहता था टनल के, ताकि उसको ये पता लग सके कि वास्तव में एक टनल के अंदर होता क्या है। तो इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है अपना कि राइट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, यानी अपना सेंटेंस सही है या गलत ये हमें बताना है। सूरज लुक्ड बैक एट द ओपनिंग ऑफ द टनल टू चेक इफ द ट्रेन वाज कमिंग। सूरज जो है वो पीछे मुड़ा उस टनल के जो प्रवेश द्वार की ओर, क्यों? ताकि वो ये चेक कर सके कि क्या ट्रेन आ रही थी। लेकिन नहीं, उसने तो केवल ये देखने के लिए पीछे मुड़ा था कि वो निश्चित कर सके कि अभी भी बाहर क्या है? डे लाइट है। तो ये आपका फॉल्स हो जाएगा, गलत। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस गिवन बिलो। नीचे सेंटेंस को पूरा करने के लिए सही ऑप्शन का चूज करना है। सूरज डिड नॉट स्टॉप एनीवेयर इन द टनल बिकॉज, ये सूरज है वो कहीं भी टनल में रुकना नहीं चाहता था, क्योंकि तो उसने बताया था कि वहां पर देखने के लिए कुछ था ही नहीं। तो देर वॉज नथिंग टू सी इन द टनल, टनल में या सुरंग में कुछ भी देखने के लिए नहीं था, इसलिए वो वहां पे नहीं रुका। ये ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, व्हाट डज द सेंटेंस टिल देन द कटिंग बिलोंग टू द जंगल अगेन मीन। ये जो वाक्य है आपका टिल देन द कटिंग बिलोंग टू द जंगल अगेन, इसका क्या मतलब है? तो इट मीन्स दैट आफ्टर द ट्रेन पास्ट, इसका ये मतलब है कि ट्रेन के गुजरने के बाद द एरिया अराउंड द टनल बिकेम क्वाइट एंड रिटर्न टू बीइंग पार्ट ऑफ द जंगल। ये जो एरिया था टनल के आसपास का वो क्या हो गया था? शांत हो गया था। ट्रेन की आवाज से ही वो आवाजें आती थी वहां केवल, अब वो एकदम शांत था और वापस उसी जो जंगल था, वन था, उसका हिस्सा बन गया था, विद नेचर टेकिंग ओवर अगेन अंटिल द नेक्स्ट ट्रेन के, ये अगली ट्रेन के आने तक वो जो प्रकृति का एक हिस्सा बन गया था। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका कि सूरज वांटेड टू नो द इनसाइड ऑफ द टनल। ये सूरज जो है वो उस टनल के अंदर के बारे में जानना चाहता था। व्हाट कैरेक्टर ट्रेट ऑफ सूरज इज हाईलाइटेड हियर, तो यहाँ पर सूरज का जो चरित्र है उसका कौन सा गुण आपको यहाँ दिखाई दे रहा है? तो यहाँ इसका जो क्यूरियोसिटी है, मीन्स जिज्ञासा, उसकी जिज्ञासा थी कि वो उस टनल के अंदर को देखना चाहिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपका कि द ट्रेन विल सून बी हियर सेड सूरज। सूरज ने कहा कि जो ट्रेन है वो जल्दी यहाँ आने वाली थी। यस माय फ्रेंड, हाँ मेरे दोस्त, एंड इफ वी डोंट ड्राइव द लेपर्ड आउट ऑफ द टनल, लेकिन अगर हमने लेपर्ड जो है तेंदुए को इस सुरंग से बाहर नहीं निकाला, इट विल बी रन ओवर एंड किल्ड, ये कुचला जाएगा और मर जाएगा। आई कांट लेट दैट हैपन, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। बट वॉन्ट इट अटैक अस इफ वी ट्राई टू ड्राइव इट आउट। आज सूरज ने क्या पूछा कि अगर हम इसको बाहर निकालने की कोशिश करेंगे क्या ये हम पर आक्रमण नहीं करेगा? तो बिगिनिंग टू शेयर द वॉचमैन्स कंसर्न, भी वॉचमैन की जो चिंता थी
उसको शुरुआत करते उसने कहा कि अगर हमने इसको बाहर निकालने की कोशिश की तो क्या ये हम पर हमला नहीं करेगा? तो कहता है द नोट दिस पर, ये जो तेंदुआ ये तो नहीं करेगा। इट नोज मी वेल, ये मुझे अच्छी तरह जानता है। वी हैव सीन ईच अदर मैनी टाइम्स, हमने कई बार एक दूसरे को देख भी चुके हैं। इट हैज ए वीकनेस फॉर गोट्स एंड स्ट्रे डॉग्स, इसकी कमजोरी क्या है? बकरियां और जो आवारा कुत्ते। बट इट विल नॉट हार्म अस, लेकिन ये हमें नुकसान नहीं पहुंचाएगा। इवन सो आई विल टेक माई एक्स विथ मी, और उसके बाद भी मैंने अपनी जो एक्स है कुल्हाड़ी वो अपने साथ लेकर आया हूँ। यू स्टे हेयर सूरज, सूरज तुम यहाँ पर रुकना। यानी ये जो लाइनें हैं ये किस समय की हैं? जब सूरज और जो सुंदर सिंह है वो टनल के अंदर जा रहे थे। रात्रि को जो ट्रेन आने से पहले जब टनल के अंदर जा रहे थे तब उन्होंने अंदर किसकी आवाज सुनी थी? एक लेपर्ड की आवाज सुनी थी। तब ये डिस्कशन हो रहा है। तो इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अपना, व्हाट वाज द वॉचमैन कंसर्न, ये जो वॉचमैन था चौकीदार उसकी क्या चिंता थी? तो द वॉचमैन वाज कंसर्न दैट द लेपर्ड इन द टनल वुड बी रन ओवर एंड किल्ड बाय द ट्रेन। रन ओवर यानी कुचलना, कुचला जाना भी, उसकी ये चिंता थी कि जो लेपर्ड है जो टनल के अंदर है वो कुचला जाएगा और मारा जाएगा किसके द्वारा? ट्रेन के द्वारा। जब वहां आसपास जगह ही नहीं है, केवल रेलवे लाइन है, पटरियां हैं, तो ट्रेन के आने के बाद वो कहाँ भागेगा? या उसी के नीचे आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, कंप्लीट द सेंटेंस विद ए सुटेबल रीजन, इस सही रीजन के साथ आपको सेंटेंस को पूरा करना है। सुंदर सिंह was sure that the leopard in the tunnel would not attack him and सूरज because सुंदर सिंह का ये बात से निश्चित था कि जो टनल के अंदर, सुरंग के अंदर जो तेंदुआ था वो उन पर आक्रमण नहीं करेगा, उस पर और सूरज पर आक्रमण नहीं करेगा। क्योंकि तो ही न्यू द लेपर्ड वेल, भी वो उस लेपर्ड को अच्छी तरह जानता था। एज दे हैड सीन ईच अदर मैनी टाइम, क्योंकि वो एक दूसरे को कई बार देख भी चुके थे। एंड इट ओनली अटैक्ड गोट्स एंड स्ट्रे डॉग्स, केवल जो बकरियां होती हैं, गोट्स यानी बकरियां, और स्ट्रे डॉग्स यानी जो आवारा कुत्ते होते हैं, केवल उन्हीं के ऊपर आक्रमण करता था। थर्ड क्वेश्चन है, सेलेक्ट द सेंटेंसेस दैट आर ट्रू फ्रॉम दोज गिवन बिलो, नीचे जो सेंटेंस आपको चार दिए गए हैं इनमें से आपको वो सेंटेंस चूज करनी है जो सही है, ये ध्यान रखना है। ये नहीं बताना कि कौन सा सही है या गलत है, जो जो सही है उनके बारे में बताना है। तो पहला है, सूरज वांट्स टू सी द लेपर्ड्स इन द जंगल। अब सूरज जो है वो उस जंगल में केवल लेपर्ड्स को देखने के लिए गया था, तो ये आपका रॉन्ग है, वो तो टनल के लिए गया था। नंबर टू, सूरज इज कंसर्न अबाउट सुंदर सिंह सेफ्टी। अब सूरज है वो सुंदर सिंह की जो सुरक्षा उसके लिए चिंतित था, बल्कि नहीं था, वो तो उसे लेपर्ड के लिए चिंतित था, तो ये भी आपका रॉन्ग हो जाएगा। थर्ड, द लेपर्ड इन द टनल अटैक्स गोट्स एंड स्ट्रे डॉग्स, जो टनल के अंदर लेपर्ड था तेंदुआ वो केवल बकरियां और जो आवारा कुत्ते हैं उन्हीं पे आक्रमण करता था, तो ये आपका सही हो जाएगा। यानी हमें ट्रू बताना ना, तो ये आपका ट्रू हो जाएगा। फोर्थ, सुंदर सिंह वांट्स टू प्रोटेक्ट सूरज। अब सुंदर सिंह है वो सूरज को सुरक्षित रखना चाहता था, तो ये भी आपका ट्रू है, इसलिए तो उसने कहा था कि तुम मेरे पीछे रहना। सुंदर सिंह नोज ऑल अबाउट द एनिमल्स इन द जंगल। अब सुंदर सिंह है वो सारे जानवर जो जंगल में उनके बारे में जानता था, तो ये आपका फॉल्स है बेटा, क्योंकि वो तो केवल किसके बारे में जानता था? जो लेपर्ड था यानी तेंदुआ था उसी के बारे में जानता था। तो इसमें आपका केवल सी और डी है वो ही सही है, बाकी तीनों फॉल्स है। क्वेश्चन नंबर है, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस। तो सेंटेंस को पूरा करने के लिए सही ऑप्शन का चयन करना है। तो सुंदर सिंह डिसाइड्स टू टेक हिज एक्स विद हिम, सुंदर सिंह ने अपनी जो कुल्हाड़ी है, एक्स यानी कुल्हाड़ी, उसको अपने साथ ले जाने का निश्चय किया। दिस टेल्स अस दैट ही वाज, भाई ये दर्शाता है हमें कि वो कैसा था? तो कोशियस यानी आप कह सकते हो सावधानी पूर्वक, तो बी ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस।
ये अगला जो अपना पार्ट सेकंड है क्वेश्चनों का, उसमें नीचे जो क्वेश्चंस दिए गए हैं वो हमें पूरे करने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज सुंदर सिंह कन्वे बाय सेइंग दैट ही हैज लेंट हिज टनल टू द गवर्नमेंट? लेंट यानी उधार देना। भी जब सुंदर सिंह ने ये कहा कि उसने उस टनल को यानी उस सुरंग को सरकार को उधार दे रखा है, इस बात से वो क्या कहना चाहता है? तो सुंदर सिंह मीन्स ही टेक्स केयर ऑफ द टनल लाइक इट्स हिज ओन। कि सुंदर सिंह ये कहना चाहता है कि वो उस सुरंग की देखभाल इस प्रकार करता है जैसे कि वो उसकी खुद की हो। भाई खुद की टनल की बात है, उसकी देखभाल करता है। बट ही अलाउज द गवर्नमेंट्स टू यूज इट फॉर ट्रेन्स। वो सरकार को ये अनुमति देता है कि वो ट्रेन्स के लिए इसका क्या करिए प्रयोग कर सकती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड है, अकॉर्डिंग टू सुंदर सिंह, सुंदर सिंह के अनुसार इट इज सेफर इन द फॉरेस्ट देन इन द टाउन। एक कस्बे के बजाय जो आप जंगल में रह रहे हो वो ज्यादा सुरक्षित है। व्हाट एग्जाम्पल डज सुंदर सिंह गिव टू सपोर्ट हिज ओपिनियन? ये जो अपना मत था उस मत के समर्थन में उसने कौन सा उदाहरण दिया? व्हाट डज दिस टेल अस अबाउट हिम? तो ये हमें उसके बारे में क्या बताता है? तो ही सेज ही वाज ऑलमोस्ट रन ओवर बाय ए बस इन द टाउन। उसने क्या कहा था कि वो लगभग एक बस के द्वारा कस्बे में कुचला ही जाता, यानी एक बस उसको कुचल ही देती। कहाँ पे? जब वो टाउन में कस्बे में गया था। दिस शोज ही फील्स मोर कंफर्टेबल एंड सेफ इन द जंगल देन इन बिजी टाउन्स। वो ज्यादा ये में महसूस करता है कि वो ज्यादा आराम से आरामदायक और सुरक्षित, सेफ यानी सुरक्षित। ये सुंदर सिंह जो है वो व्यस्त कस्बों की बजाय जंगल में अपने आप को ज्यादा आरामदायक और सुरक्षित महसूस करता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, सुंदर सिंह हैज बिकम पार्ट ऑफ द जंगल लाइफ। सुंदर सिंह जो है वो जो जंगली जीवन है उसका एक हिस्सा बन गया था। सपोर्ट द व्यू विद ए सुटेबल रीजन। भाई एक उचित उदाहरण के साथ इसको आपको बताना है। तो ही लिव्स इन ए हट नियर द टनल। सबसे पहली बात तो एक हट यानी झोपड़ी, भाई जो सुरंग है उसके पास एक झोपड़ी में रहता था। नोज द जंगल साउंड्स, जंगल में जो आवाजें थी उनको जानने लगा था। एंड एनिमल्स लाइक द लेपर्ड, जो तेंदुआ है, लेपर्ड यानी तेंदुआ, उस जैसे जानवर को जानने भी लगा था। एंड फील्स सेफ देयर, वहां पर सुरक्षित महसूस करता था। शोइंग ही इज ए पार्ट ऑफ जंगल लाइफ, ये दर्शाते हुए कि वो जो है वो जंगली जीवन का ही एक हिस्सा है। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, सुंदर सिंह एंड सूरज फॉर्म एन अनलाइकली फ्रेंडशिप। सुंदर सिंह और सूरज है उसने एक अनचाही दोस्ती है, अनलाइकली यानी अनचाही, और फ्रेंडशिप आपकी दोस्ती, एक अनचाही दोस्ती का निर्माण किया। व्हाट ड्रोज देम टुगेदर, कौन सी चीज है जो उनको एक साथ हमें ये दर्शाती है? तो देयर शेयर्ड इंटरेस्ट इन द टनल एंड ट्रेन्स। उन्होंने जो बातचीत शेयर की थी इसके बारे में, उनकी जो रुचि थी किसमें? सुरंग में और ट्रेन्स में। एंड सूरज क्यूरियोसिटी, सूरज की जो जिज्ञासा, एंड सुंदर सिंह वेलकमिंग नेचर, सुंदर का जो स्वागत करने का जो तरीका था। ब्रिंग देम टुगेदर, उन्होंने उन दोनों को साथ ला दिया था। पहली बात तो उनकी रुचि थी टनल और ट्रेन में, दूसरा सूरज की जिज्ञासा, और सुंदर का जो स्वागत करने की जो प्रकृति थी, तरीका था, प्रकृति थी, उसने दोनों को साथ ला दिया था। क्वेश्चन नंबर 5 है, वाई सुंदर सिंह रेफर टू एज ए फायरफ्लाई। फायरफ्लाई मीन्स जुगनू, और जुगनू जो रात को चमकता है, तो सुंदर सिंह को जुगनू के रूप में यहाँ पर रेफर क्यों किया गया है? तो सुंदर सिंह इज कॉल्ड ए फायरफ्लाई, सुंदर सिंह को जुगनू कहा गया है बिकॉज हिज लैंप लाइट्स अप द डार्कनेस फॉर ट्रेन्स। उसका जो लैंप है वो ट्रेन्स और जो लियोपर्ड्स हैं उनके लिए अंधेरे में भी जलता रहता है। लाइक ए फायरफ्लाइज लाइट इन द नाइट, कि जिस प्रकार एक जुगनू की रोशनी है वो रात को होती है, वैसे ही सुंदर सिंह की जो लैंप है वो भी रात को ट्रेन और लेपर्ड्स के लिए जलती रहती है।
अगला क्वेश्चन है कि डू यू थिंक सूरज इज एन एडवेंचर लविंग बॉय? गिव रीजंस। एडवेंचर लविंग यानी रोमांस प्रिय, कि क्या आप मानते हो कि जो सूरज है उसको रोमांस पसंद है, रोमांस प्रिय लड़का है? गिव रीजंस, कारण भी दीजिए आपको अगर ऐसा लगता है। तो यस, सूरज लव्स एडवेंचर, कि सूरज जो रोमांस को पसंद करता है। बिकॉज ही साइकिल्स टू द जंगल, क्योंकि वो उसने क्या किया, जंगल में वो साइकिल चला के गया था। वॉक्स थ्रू ए डार्क टनल, भी एक जो अंधेरी सुरंग है उसके अंदर से चलता हुआ, टनल यानी सुरंग। एंड जोइंस सुंदर सिंह टू स्केयर ए लेपर्ड, उसने उस लेपर्ड तेंदुए को डराने के लिए वो किसके साथ हो गया था? सुंदर सिंह के साथ। शोविंग हिज क्यूरियोसिटी एंड ब्रेवरी, वो उसकी जिज्ञासा और बहादुरी को दर्शाता है। भी रोमांच ही तो था कि पहली बात तो वो कस्बे से जंगल तक साइकिल पे चल के गया, उसके बाद उस अंधेरी टनल यानी सुरंग में भी गया, और जब सुंदर सिंह लेपर्ड को डराने के लिए जा रहा था तो वो भी उसी के साथ चला जा रहा था। ये उसकी जिज्ञासा और बहादुरी को दर्शाता है। अगला जो क्वेश्चन है अपना पेज नंबर 151 पे, कि कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग द सुटेबल फ्रेज फ्रॉम द टेक्स्ट गिवन इन द बॉक्स। नीचे आपको बॉक्स में कुछ फ्रेज दिए गए हैं, वर्ड फ्रेज, जैसे ड्रिफ्टिंग स्मोक, अप्रोचिंग इंजन, शेविंग साउंड और फ्लिकरिंग लाइट्स। तो इनका यूज करके हम नीचे जो सेंटेंस दिए गए हैं इनको फिल करना है। तो फर्स्ट है, वी कुड हियर द ऑफ द ट्रेन लॉन्ग बिफोर इट केम इनटू व्यू एट द स्टेशन। भी हम क्या देख सकते हैं कि जो ट्रेन है उसके आने से पहले ही, कि जो अप्रोचिंग इंजन है, इंजन के पहुंचने की जो आवाज है उसको हम पहले ही सुन सकते हैं, जब इससे पहले कि ट्रेन स्टेशन पे आए। आप जब स्टेशन पे कभी खड़े हुए हो तो आपको इंजन की आवाज है वो पहले से ही सुनाई देने लग जाएगी। ट्रेन बाद में पहुंचेगी लेकिन उसकी आवाज आपको दूर से सुनाई दे देगी। नंबर 2 है, द स्ट्रीट वॉज कम्प्लीटली डार्क, गली जो थी वो पूरी अंधेरी थी। बट द लिटिल बॉय वॉक्ड टू हिज हाउस गाइडेड बाय द फ्लिकरिंग लाइट्स, झिलमिलाती हुई जो रोशनी है, फ्लिकरिंग लाइट्स, झिलमिलाती हुई रोशनी है, उनको देखता हुआ जो लड़का है वो अपने घर जा रहा था। यानी फर्स्ट में आपका अप्रोचिंग लाइट्स और सेकंड में आपका फ्लिकरिंग लाइट्स। थर्ड है, द फ्रॉम द कारपेंटर्स वर्कशॉप ग्रू लाउडर एवरी आवर, तो साविंग साउंड यानी जो आरी की आवाज है वो कोई भी कारपेंटर है उसके वर्कशॉप से लगातार तेज आती थी, प्रत्येक घंटे वो तेज होती जाती थी। फोर्थ है, फ्रॉम द बालकनी सी वॉच द ड्रिफ्टिंग स्मोक, ड्रिफ्टिंग स्मोक फ्रॉम हर नेबर्स चिमनी फ्लोट अक्रॉस द बैकयार्ड, वे अपने पड़ोसियों की जो चिमनी थी उसने धुएं को उठते हुए देखा जब वो बालकनी में खड़ा हुई थी। तो फर्स्ट में आपका अप्रोचिंग इंजन, सेकंड में फ्लिकरिंग लाउड्स, थर्ड में साविंग साउंड और फोर्थ में आपका ड्रिफ्टिंग स्मोक आ जाए। अगला क्वेश्चन है, द टेक्स्ट हैज मैनी साउंड वर्ड्स, ये हमारा जो पार्ट है उसमें कई आपको साउंड वर्ड्स मिलेंगे, ये ऐसे शब्द जो साउंड के लिए यूज होते हैं। सम ऑफ दीज वर्ड्स आर गिवन इन कॉलम 1 एंड देयर मीनिंग्स आर गिवन इन कॉलम 2। भाई कॉलम 1 में आपको कुछ साउंड वर्ड दिए गए हैं, ये क्या है आपके कुछ साउंड वर्ड्स, और कॉलम बी जो है यानी सेकंड कॉलम है इसमें इनका अर्थ है, मीनिंग है। तो हमें क्या करना है, मैच द वर्ड्स विद देयर मीनिंग, इन शब्दों को अपनी मीनिंग से मैच करना है। यू कैन यूज ए डिक्शनरी, या आप एक डिक्शनरी का यूज भी कर सकते हो। तो सबसे पहली जो वर्ड है अपना क्रेकिंग, और क्रेकिंग का मतलब होता है आपका मेकिंग ए लॉन्ग लो साउंड, भाई बहुत लगातार और धीमी साउंड करना। व्हेन ए डोर और वुडन ऑब्जेक्ट मूव्स और इन मूव, ये अगर कोई लकड़ी का दरवाजा या कोई सब लकड़ी की वस्तु जब इधर उधर मूव होती है या पहले हो चुकी है उस समय ये जो क्रेकिंग की आवाज आती है।
तो आपका ये हो गया आपका फर्स्ट नंबर का। चैटर मीन्स रिपीटेड सीरीज ऑफ शॉर्ट हाई साउंड्स मेड बाय बर्ड्स एंड मंकीज। भी लगातार पक्षियों और बंदरों के द्वारा जो छोटी और ऊंची आवाज की जाती है उसको क्या कहते हैं, चैटर कहते हैं। ये आपका नंबर 2 हो गया। हिसिंग, जैसे एक सांप की आवाज होती है, तो मेकिंग ए नॉइज लाइक ए लॉन्ग एस साउंड, एक ऐसी आवाज जिसमें ज्यादा की साउंड होती हो, तो वो हिसिंग होता है। ये आपका थर्ड नंबर पे आ जाएगा। रसल, ए सॉफ्ट लो ड्राई साउंड मेड बाय द मूवमेंट ऑफ थिंग्स सच एज लीव्स पेपर etc। भी ऐसी आवाज जो किसके द्वारा होती है, पत्तियों के द्वारा या कोई भी पेपर है उसके मूवमेंट से जो उत्पन्न होने वाली आवाज है, जिसे हम सरसराहट कहते हैं। क्या कहते हैं, सरसराहट। तो ये नंबर आपका 4 हो गया। फिर पफिंग यानी ब्लोइंग विद शॉर्ट क्विक ब्लास्ट ओवर द विंड, ये एक छोटी और तेज ब्लास्ट हो हवा के साथ, उसको हम पफिंग कहते हैं। ये नंबर आपका 5 हो गया। यानी क्रेकिंग आपका इधर सेकंड, चैटर इधर थर्ड, हिसिंग ये आपका फर्स्ट, रसल 5 और ये पफिंग 4। इस प्रकार से आपको मैच करने हैं। तो नाउ कंप्लीट द सेंटेंसेस गिवन बिलो बाय फिलिंग इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द साउंड वर्ड्स गिवन इन कॉलम फर्स्ट। ये हमने जो कॉलम फर्स्ट में पढ़े थे उन्हीं साउंड वर्ड्स का यूज करके हमें ये 5 सेंटेंस पूरे करने हैं। तो सबसे पहला है द स्टीम इंजन रीच्ड द स्टेशन, इसमें आ जाएगा आपका पफिंग ब्लैक स्मोक इनटू द स्काई। नंबर सेकंड, सडनली द स्नेक राइज्ड इट्स हुड एंड मेड ए हिसिंग नॉइज, स्नेक है लगभग वही क्या करते हैं, हिसिंग साउंड करते हैं। व्हेन द विंड ब्लू आई हियर द क्रैकिंग ऑफ द वुडन रूफ, थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था कि जो लकड़ी की चीजें हैं उनके मूवमेंट से जो आवाज होती है वो क्रैकिंग होती है। तो ही हियर्ड ए ऑफ लीव्स, पत्तियों से जो आवाज आती है उसे रसल। हिम व्हेन ही वाज वॉकिंग इन द वुड्स, और एक बचा आई गेट डिस्टर्ब्ड बाय द कंटिन्यूअस चैटर ऑफ द मंकीज इन द नेबरहुड, वो लगातार डिस्टर्ब हो रही थी इससे कि जो बाहर पड़ोस में जो बंदरों की जो लगातार चटर पटर की आवाज आ रही थी उससे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट द वॉचमैन सुंदर सिंह डिड रेगुलरली एट द टनल एज पार्ट ऑफ हिज ड्यूटी, नोटिस द यूज ऑफ वुड। ये हमें जो सुंदर सिंह लगातार अपनी टनल में ड्यूटी करता था, निभाता था, वो पढ़ना है। वहां पे हमें जो वर्ड है वुड उसका यूज देखना है। तो एवरी डे बिफोर द ट्रेन केम थ्रू ही वुड वॉक द लेंथ ऑफ द टनल, इफ ऑल वाज वेल he would return to his hut and take a nap, if something was wrong he would walk back up the line and wave a red flame, the engine driver would slow down. At night the watchman lit an oil lamp and made a similar inspection of the tunnel। अब यहां आपने देखा कि जो वर्ड है अपना वुड, एक तो ये वुड हो गया, ये भी, ये और ये, तो जो शब्द है वुड वो यहाँ पे क्यों यूज किया गया है। क्वेश्चन क्या पूछा है कि व्हाई इज द वर्ड वुड यूज्ड हियर, तो टू मेक ए पोलाइट रिक्वेस्ट या जैसे डिजायर या टू टॉक अबाउट ए बिट इन द पास्ट। तो आपका जो ऑप्शन थी है टू टॉक अबाउट ए हैबिट इन द पास्ट, कोई भूतकाल की आदत है उसको बताने के लिए, भूतकाल की आदत उसको बताने के लिए हमने किसका यूज किया है, वुड का यूज किया है। तो इन दीज सेंटेंसेस द वर्ड वुड इज यूज्ड टू स्पीक अबाउट ए पास्ट हैबिट, एक भूतकालीन आदत को बताने के लिए ही यहाँ पे वुड का यूज किया गया है। तो वुड इज यूज्ड इन दीज सेंटेंसेस टू डिस्क्राइब रिपीटेड एक्टिविटीज फॉर ए पीरियड ऑफ टाइम इन द पास्ट। भी यहाँ पे वुड का जो यूज किया गया है, ये बार बार जो कोई भी क्रिया रिपीट हो रही है, दोहराई गई है, किसमें, भूतकाल के किसी एक निश्चित अवधि में, पीरियड यानी अवधि, इस समय की कोई निश्चित अवधि है भूतकाल की, उसमें इसको रिपीटेड जो एक्टिविटीज हैं उनको बताने के लिए हमने वुड का यूज किया है। वी कॉल देम हैबिचुअल और रूटीन एक्शंस इन द पास्ट, तो हम उन्हें क्या कह सकते हैं, आदतन या रूटीन जो क्रियाएं हैं
भूतकाल में वो कह सकते हैं। तो वुड एंड यूज टू बोथ डिस्क्राइब समथिंग दैट हैपन रेगुलरली इन द पास्ट। ये ध्यान रखना है कि आपके दो मॉडल्स हैं, एक तो है वुड, दूसरा यूज टू। इनका प्रयोग कहाँ किया जाता है कि भूतकाल में कोई एक्टिविटी अगर लगातार हो रही है, हाउएवर यूज टू इंडिकेट्स ए पास्ट एक्शन दैट डजंट हैपन एनी लॉन्गर। जबकि यूज टू है वो एक ऐसी कह सकते हो कि भूतकालीन आदत को दर्शाते हैं जो ज्यादा लंबे समय तक ना हुई हो। जैसे आई यूज टू पेंट व्हेन आई वाज इन ग्रेड फोर्थ। जब मैं चौथी क्लास में था तब मैं क्या करता था, पेंटिंग करता था, यानी ये उसकी भूतकालीन आदत होगी, फोर्थ क्लास तक ही सीमित रह गई। और रिया यूज टू ईट ए लॉट ऑफ जंक फूड बट शी स्टॉप्ड लास्ट ईयर। रिया ने बहुत सारा जंक फूड तो खाया था लेकिन पिछले साल उसने छोड़ दिया। यानी ये जो एक्टिविटी क्या दर्शाती है, ऐसी पास्ट एक्शंस जो ज्यादा समय तक ना हुई हो, उसके लिए हम यूज टू का यूज करते हैं। तो कंप्लीट द सेंटेंसेस यूजिंग द वर्ब इन ब्रैकेट्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ यूज टू और वुड। ये जो वर्ब की फॉर्म दी गई है उसको यूज करके आपको सेंटेंस को पूरा करना है, साथ में आपको यूज टू या वुड को भी यूज करना है। तो व्हेन आई वाज ए चाइल्ड वी यूज टू लिव इन ए विलेज नियर ए फॉरेस्ट। जब हम बच्चे थे, वह मैं बच्चा थी तो हम कहाँ रहते थे, जंगल के पास एक गांव में। बैक देन, और उसके बाद वी ग्रो वेजिटेबल्स इन आवर बैक गार्डन, तो उसमें आ जाएगा आपका वुड ग्रो। ठीक है, उसके बाद हमारे जो बैक गार्डन था, पीछे बगीचा था, उसमें हम सब्जियां उगाते। एवरी डे, प्रतिदिन, वी वुड गेट अप। जब प्रतिदिन की बात होगी, लगातार उठे हैं। अर्ली, सुबह जल्दी जागते, एंड गो फॉर ए वॉक, एक वॉक के लिए जाते। द वेदर इज इन समर, जब समर का मौसम होता, रियली नाइस, वो क्या होता, अच्छा भाई, एक निश्चित समय हो गया समर का, तो आ जाएगा आपका यूज्ड टू और साथ में बी, यूज्ड टू बी रियली नाइस। एक निश्चित अवधि होगी, समर ज्यादा समय नहीं रहा है। देयर वाज ए लेक नियर द हाउस, घर के पास एक झील भी थी। एंड वी वुड गो देयर एवरी संडे फॉर पिकनिक, भी हम क्या करते, पिकनिक के लिए प्रत्येक रविवार को जाते हैं। तो ये लगातार चली है ये अवधि। समर का आपने देखा है, वहां हमने यूज टू का यूज किया है। रीजन क्या था, समर कुछ समय के लिए होती है, यानी जो गर्मियां हैं वो तो कुछ समय के लिए है, पूरे साल थोड़ी ना है, इसलिए हमने यूज टू का यूज किया है। विंटर्स, अब सर्दियों में प्राय क्या होती है, ठंड होती है, तो कुछ ही समय की है, तो यूज टू बी रेदर कोल्ड इन द इवनिंग्स, और शाम को माई फादर टेल अस इनक्रेडिबल स्टोरीज। अब यहाँ आप देखोगे तो लगातार उसके पिताजी ने शाम को क्या सुनाई है, अविश्वसनीय कहानियां सुनाई हैं, तो वुड टेल आ जाएगा। एंड वी लिसन विद एडमिरेशन, तो वी वुड लिसन, वे जितनी बार सुनाएंगे उतनी बार सुनेंगे, तो ये आपका वुड हो गया। यहाँ पे आपने केवल दो चीजें समझनी है, जो वर्ब है वो तो सेम फर्स्ट फॉर्म रहेगी, मॉडल्स के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही यूज होता है। लेकिन यूज टू और वुड का यूज हमने कहाँ किया है कि कोई भी काम जो कम समय में के लिए हो, कम समय की अवधि है भूतकाल में, उसके लिए हमने यूज टू का किया है। और जो लंबे समय तक चली है उसके लिए हमने किसका किया है, वुड। कोई भी काम जो लंबे समय तक हुआ है उसके लिए हमने वुड का यूज किया है। फिर क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है कि वी यूज पंक्चुएशन मार्क्स टू मेक आवर राइटिंग क्लियर। ये हमारी जो राइटिंग है उसको क्लियर करने के लिए, स्पष्ट बनाने के लिए हम पंक्चुएशन मार्क्स जो हैं उनका यूज करते हैं। यू ऑलरेडी नो हाउ टू यूज फुल स्टॉप्स एंड कोमास। एक फुल स्टॉप का कहाँ करते हैं, कोमा का कहाँ करते हैं, वो हमने पहले ही पढ़ चुके हैं। लेट अस लुक 3 मोर पंक्चुएशन मार्क्स, ब्रैकेट्स, सेमीकोलन और कोलन। ये 3 और पंक्चुएशन मार्क्स हैं, एक तो आपका हो गया कोलन, एक सेमीकोलन। ठीक है, इनके बारे में और पढ़ते हैं। तो कोलन का यूज कहाँ होगा, टू इंट्रोड्यूस ए लिस्ट और एन एक्सप्लेनेशन। ये जो आपका मार्क्स है आपने देख रहे हो, इसका यूज किसी भी लिस्ट या जो व्याख्या है
उसके बारे में बताने के लिए हमें करते हैं। जैसे यू नीड टू फॉलोइंग इंग्रेडिएंट्स टू मेक एलाइडा, जैसे कि घी, कोकोनट, जैगरी एंड राइस फ्लोर। ही हैज वन गोल, उसका एक ही लक्ष्य है, क्या है, टू विन द चैंपियनशिप, चैंपियनशिप को जीतना। तो यहाँ आप किसका यूज कर सकते हो, कोलन का। यानी कोई भी चीज की व्याख्या अगर आप कर रहे हो, इंट्रोड्यूस कर रहे हो, उसको बताने के लिए हम कोलन का यूज करते हैं। जबकि सेमी कोलन जो है, यूज टू कनेक्ट टू क्लोज विच आर क्लोजली रिलेटेड विदाउट ए कंजक्शन। कि सेमी कोलन का यूज कहाँ होता है, उन दो वाक्यांशों को जोड़ने का जो बिना किसी कंजक्शन से बहुत ही पास से जुड़े और निकट से संबंधित हो। जैसे सी लव्स रीडिंग, ही प्रीफर्स वाचिंग मूवीज। ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, दोनों क्लोज। तो उसको पढ़ना भी पसंद है और वो मूवीज देखने को प्रीफर करती है। सूरज फॉलोड क्लोज बिहाइंड बट ही फाउंड ही वाज अनेबल टू डू एनी शाउटिंग। अब वो दोनों काम तो हो ही रहे हैं, एक बीच में थोड़ा सा संबंधित आपस में है, तो हमें सेमीकोलन का यूज करना है। नाउ यूज सेमीकोलन्स एंड कोलन्स टू पंक्चुएट द फॉलोइंग पैराग्राफ। अब हमें सेमीकोलन और जो कोलन है उसका यूज करना है। तो वी एक्सप्लोर्ड द बिजी बाई लेन्स ऑफ चारमीनार, द हार्ट ऑफ हैदराबाद, इट वाज एन एक्साइटिंग डे। तो आपको यहाँ सेमीकोलन और कोलन कैसे यूज करना देख सकते हो। तो वी एक्सप्लोर्ड द बिजी बाई लेन्स ऑफ चारमीनार, द हार्ट ऑफ हैदराबाद, यहाँ आपको सेमीकोलन यूज करना है। यानी जो हार्ट ऑफ हैदराबाद और इट वाज एक्साइटिंग डे, दोनों क्या है, आपस में संबंधित हैं। वी वांटेड टू डू ए फ्यू थिंग्स, हम कुछ चीजें करना चाहते थे। यानी ये कुछ लिस्ट है, यानी कामों की लिस्ट है, उनको बताना चाह रही है, तो हमें क्या यूज करना है, कोलन यूज करना है। ये आपका कोलन हो गया। जैसे कि बाई बैंगल्स, चूड़ियाँ खरीदनी है, बिरयानी टेस्ट करनी है, और परचेज पियरल इयरिंग्स, और इयरिंग्स जो है मोती के इयरिंग्स है वो खरीदने हैं। विच आर स्पेशल टू दिस एरिया, जो इस एरिया के लिए विशेष है। अब यहाँ आपने कोमा किया है, इन चीजों के बारे में बता के आपने उसके बारे में बताया है, और यहाँ आपका सेंटेंस कंप्लीट हो गया, तो आपने फुल स्टॉप का यूज कर लिया। एज वी वॉक्ड थ्रू द लेन्स, जब हम उन गलियों में जा रहे थे, हमने कोमा यूज किया, तो उन्होंने उसके बाद क्या क्या देखा। तो वी saw स्टोर सेलिंग स्पाइसेज, क्लोथ्स एंड ज्वेलरी। तो उन्होंने मसाले बेचते हुए की जो दुकानें हैं वो देखी, कपड़ों की दुकानें और ज्वेलरी की दुकानें। यहाँ हमने सेमीकोलन किया है। और द मार्केट वाज फुल ऑफ कलर्स, कि मार्केट था वो रंगों से भरा हुआ था। वी विजिटेड सम फेमस स्पॉट्स, हमने कुछ प्रसिद्ध जो जगह है उनका भी भ्रमण किया, जैसे चार मीनार, गोलकोंडा फोर्ट, सालार जंग म्यूजियम एंड चौमहला प्लेस। ईच प्लेस वाज ब्यूटीफुल। अब ये आपका कोलन हो गया, और ये हो गया सेमी कोलन, क्योंकि ये जो ईच प्लेस वाज ब्यूटीफुल है, ये कौन से हैं, आपकी चार मीनार है, गोलकोंडा फोर्ट है, सालार जंग म्यूजियम है, और चौ महला प्लेस है, इनसे संबंधित है, तो हमने यहाँ सेमी कोलन यूज किया। इसके बाद पेज नंबर 155 का आपका क्वेश्चन है कि लेट अस राइट, तो राइट ए डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ अबाउट योर एक्सपीरियंस ऑफ ए ट्रेन जर्नी। एक ट्रेन की यात्रा आपने की है और उसके संबंध में एक डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ आपको लिखना है। डिस्क्राइब द साइट्स, साउंड्स एंड फीलिंग्स यू एक्सपीरियंस ड्यूरिंग द जर्नी। तो यात्रा के दौरान आपने जो दृश्य देखे, आवाजें सुनी, और जो भावनाएं आपकी अनुभव की, उसके बारे में बताना है। इंक्लूड डिटेल्स अबाउट द पीपल अराउंड यू, आपके आसपास के लोग हैं उनकी भी आपको डिटेल्स बतानी है। द सीनरी आउटसाइड, बाहर के जो दृश्य हैं वो, एंड द एटमोस्फियर इनसाइड द ट्रेन टू मेक योर पैराग्राफ विविड एंड एंगेज। ये उस ट्रेन के अंदर का जो वातावरण था, पर्यावरण था, वो कैसा था, वो भी आपको बताना है। यू मे यूज द फॉलोइंग गाइडलाइंस टू हेल्प योर क्रिएट ए पैराग्राफ। ये नीचे कुछ गाइडलाइंस हैं जिनका यूज करके आप अपना पैराग्राफ लिख सकते हैं। तो सबसे पहले जैसे कि स्टार्ट विद हाउ द जर्नी बिगेन, सबसे पहले हमें क्या बताना है कि जर्नी कैसे शुरू हुई। बोर्डिंग द ट्रेन, फाइंडिंग योर सीट एंड द इनिशियल इम्प्रेशंस, यानी आपने जब ट्रेन के अंदर यात्रा करनी शुरू की, उससे पहले आपने क्या क्या किया, कैसे आपने सीट ढूंढी, और उसके अंदर के जो इम्प्रेशंस थे, प्रभाव वो कैसे थे। उसके बाद डिस्क्राइब द साउंड्स, आवाज़ों का वर्णन करना है, जैसे द विसल ऑफ द ट्रेन, ट्रेन की घंटे की आवाज़, द चैटर ऑफ पैसेंजर्स, जो यात्री थे उनकी बातचीत, द राइमिक क्लेटर ऑफ व्हील्स ऑन द
ट्रैक्स, और ट्रैक पर जो लगातार लयबद्ध पहियों की आवाज थी उसके बारे में आप बता सकते हैं। उसके बाद मेंशन द साइट्स, जो दृश्य आपने देखे, द चेंजिंग सीनरी आउटसाइड द विंडो, खिड़की के बाहर जो बदलते हुए दृश्य थे, द हसल एंड बसल इनसाइड द ट्रेन, ट्रेन के अंदर जो आवाज थी, एंड एनी इंटरेस्टिंग मोमेंट्स, कोई भी रुचिकर घटना जो आपने देखी हो। रिफ्लेक्ट ऑन योर फीलिंग्स, वे अपनी भावनाएं भी बता सकते हैं कि वर यू एक्साइटेड, आप कैसे उत्तेजित थे, रिलैक्स थे या क्यूरियस जिज्ञासु थे। हाउ डिड द जर्नी मेक यू फील ओवरऑल, ये आपने यात्रा में ओवरऑल कैसा महसूस किया वो हमें बताना है। तो सबसे पहले बात करते हैं बिगिनिंग ऑफ द जर्नी, यानी यात्रा की शुरुआत। स्टार्टिंग कैसे हुई, तो लास्ट विंटर, पिछली सर्दियों में, आई ट्रेवल्ड बाय ट्रेन फ्रॉम दिल्ली टू जयपुर विद माय पेरेंट्स, मैं अपने माता पिता के साथ मैंने दिल्ली से जयपुर की ट्रेन की यात्रा की। द प्लेटफॉर्म वाज क्राउडेड, क्राउडेड यानी भीड़ भाड़ वाला, जो प्लेटफॉर्म था वो भीड़ भाड़ वाला था, भीड़ से भरा हुआ था। एंड लाइवली विद वेंडर्स, और जो विक्रेता थे उनसे, कुली एंड पैसेंजर्स यात्रियों से। वहां पर आपने प्लेटफॉर्म थे, वहां पर जो विक्रेता थे, कुली थे, यात्री थे, सबसे भरा हुआ था। आफ्टर बोर्डिंग एंड फाइंडिंग आवर सीट्स, ट्रेन में चढ़ने के बाद और हमारी सीट ढूंढने के बाद, आई फील्ड थ्रिल्ड एज द विसल ब्लू एंड द ट्रेन स्लोली मूव आउट ऑफ द स्टेशन, भी मैंने रोमांच महसूस किया, रोमांचित, कि जैसे ही जो सीटी की आवाज सुनी उसने इंजन की, विसल यानी सीटी की आवाज सुनी, सीटी को बजते हुए सुना, और जैसे जैसे ट्रेन है उस स्टेशन से आगे बढ़ी। साउंड्स ड्यूरिंग द जर्नी, अब यात्रा के दौरान उसने कौन सी आवाज सुनी, द राइमिक क्लैटर ऑफ द व्हील्स, जो पहियों की लयबद्ध जो आवाज थी, द चीयरफुल चैटर ऑफ पैसेंजर्स क्रिएटेड ए लिवली एटमॉस्फेयर, वे जो खुशीपूर्ण जो यात्रियों की आवाजें थी, खुश भरी, सुखी, उन्होंने उस ट्रेन के अंदर जो यात्री हैं या कोई भी जो आप कह सकते हो कि जो अंदर का वातावरण था, एटमॉस्फेयर था, उसको जीवंत कर दिया था। लाइवली यानी जीवंत, यानी सभी बोलते हुए जा रहे थे, हंसते हुए जा रहे थे। वेंडर्स पास्ड बाय कॉलिंग आउट देयर आइटम्स एडिंग टू द साउंड्स ऑफ ट्रेवल, ये जो वेंडर्स थे, विक्रेता, वो आइटम्स को बेचते हुए अपने उस ट्रेन के आसपास घूम भी रहे थे। अब साइड्स आउटसाइड द विंडो, खिड़की के बाहर का कैसा दृश्य था, तो थ्रू द विंडो, खिड़की से, आई सा चेंजिंग सीन्स, मैंने कई दृश्य बदलते हुए देखे, जैसे बिजी टाउन्स, व्यस्त शहर, ग्रीन फील्ड्स, हरे भरे खेत, एंड स्मॉल विलेजेस, छोटे छोटे गांव, छोटे गांव, हरे भरे खेत, और व्यस्त जो शहर कस्बे हैं वो उसने देखे। चिल्ड्रन वेव्ड एज द ट्रेन पास्ड, बच्चे हैं वो अपने हाथ हिला रहे थे जैसे ट्रेन गुजरती। एंड फार्मर्स वर्कड इन द फील्ड्स, और जो किसान थे, फार्मर्स थे, वो अपने फील्ड्स यानी खेतों में काम कर रहे थे। फिर फीलिंग एंड रिफ्लेक्शंस, भी मेरी भावनाएं और जो प्रतिक्रिया थी, तो आई फेल्ट बोथ एक्साइटेड एंड पीसफुल एज द कूल ब्रीज टच्ड माय फेस, भाई मैं उत्तेजित भी था, एक्साइटेड यानी उत्तेजित और शांत, कब, जब जो ठंडी हवा है, कूल ब्रीज यानी ठंडी हवा, कि जब बाहर की जो ठंडी हवा है वो मेरे चेहरे को स्पर्श कर रही थी, तो मैं बहुत ही उत्तेजित और शांत था। एंड द सनसेट कलर्ड द स्काई, और जब जो सूर्यास्त है, और सूर्यास्त ने जिस प्रकार से अपने कलर से अपने आसमान को ढक रखा था। बाय द टाइम आई रियलाइज द ट्रेन जर्नी इज नॉट जस्ट अबाउट रीचिंग ए डेस्टिनेशन, डेस्टिनेशन यानी लक्ष्य, कि मेरा यह मानना था कि ट्रेन का जो अपने लक्ष्य पर पहुंचना ही नहीं है, यात्रा नहीं है, बट एंजॉइंग द एक्सपीरियंस अलोंग द वे, बल्कि क्या है, अपने अनुभव का आनंद लेना, रास्ते में अपने जो अनुभव है, जितने भी अनुभव, उनका आनंद लेना ही वास्तव में क्या है, एक ट्रेवल होती है। एक ट्रेवल का मतलब क्या है कि आप अपने लक्ष्य तक पहुंच जाओ, वही यात्रा नहीं होती, बल्कि जो बीच में आपने जो चीजें देखी, आपने बाहर का वातावरण देखा, सबका हमें आनंद लेना चाहिए। बेटा ये थे अपने क्वेश्चन आंसर्स, कल अपना नेक्स्ट चैप्टर आएगा,
उसके एक्सप्लेनेशन के साथ शुरुआत करेंगे। इसके अलावा जो भी आपने कोई पीछे चैप्टर छूट गया है या आपने रीड नहीं किया है, आपके क्वेश्चन आंसर्स रह गए हैं, आपकी कोई क्वेरी है, तो आप कमेंट में कर सकते हो। बाकी अपनी प्लेलिस्ट है, उस प्लेलिस्ट में आप पीछे के चैप्टर्स हैं वो पढ़ सकते हैं, उनके क्वेश्चन आंसर्स देख सकते हैं।